हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम आज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। ये 10th क्लास में देखो इस तरह का फिगर है कि एक इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी, और इसमें ए बी और ए सी बराबर है। सी बी को प्रोड्यूस किया गया है इधर ई तक, ये यहाँ पर ई तक है, और एक परपेंडिकुलर ए से बी सी पर ड्रॉ किया गया है डी, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर ड्रॉ किया गया है एफ ई एफ। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन देखो इस तरह का है। मैंने गिवन में हम जो लिखेंगे मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, गिवन में ये सब है कि ई एक पॉइंट है सी बी प्रोड्यूस्ड पर, और ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए सी पर, और ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी सी पर। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर। गिवन में है ये चीज़ कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है। और ये गिवन है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, वाइल वेयर ई जो है ई इज अ पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड। सी बी प्रोड्यूस्ड मतलब सी को बी की तरफ प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस्ड। ये पूरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब प्रूफ करना है हमें। टू प्रूव में कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, यहाँ से देखो ई सी एफ ये प्रूव करना है ना। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। पहली बात तो हम देखेंगे कि प्रूफ में हम क्या करते हैं, कि प्रूफ में हम देखते हैं सबसे पहले कि हमको जो गिवन है उससे हमको बेनिफिट क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखो हमेशा। तो और जो प्रूफ करना है, जो जैसे हमको सिमिलर प्रूफ करना है, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन आप तो जानते हो कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या 3 कंडीशन आपके पास मालूम होना चाहिए। जैसे एस 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 तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, या तीनों एंगल इक्वल हो, या एस एस साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनल, सिमिलैरिटी इसको कहते हैं। सिमिलैरिटी, ये भी सिमिलैरिटी है, या एक ए सिमिलैरिटी है। ये चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेंगे, है ना। अब हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बराबर है ए सी के, इसका कोई फ़ायदा ये है, ये गिवन है ना। इसका फ़ायदा ये है कि ए बी के सामने जो साइड जो एंगल है सी, यानी एंगल ए सी बी, ये बराबर होगा एंगल देखो ए बी के सामने ये है और ए सी के सामने ये है, तो ये दोनों एंगल ए बी सी बी और ए बी सी दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर क्यों, तो साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब और इसको सिंबॉलिकली हम 1 और 2 लिख देते हैं। 1 और 2 यहाँ पर एंगल ए सी बी, यानी एंगल इसको इसी को 2 कहो, इसको 1 कर दो,
तो ए सी बी का मतलब हुआ एंगल 1 और इसका एंगल हो गया 2, ये बराबर हो गया। इसको 1 नंबर लिख के छोड़ दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं जिस दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है उस ट्रायंगल में हम टारगेट करेंगे ए बी डी। ए बी डी को अगर हम थोड़ा सा शेडो कर लें, देखो ए बी डी में ये एंगल, इसका एंगल 2 और ई सी एफ ये देखो, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर है ना, अभी प्रूफ किए। तो दो एंगल यहाँ हो गए हमारे पास। तो प्रूफ में हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई सी एफ ये दोनों में क्या क्या है। तो एक तो एंगल ए बी डी का, देखो ए बी डी का ए बी डी में ये एंगल 2 आ रहा है ना, एंगल 2 ये बराबर है इसका एंगल 1 जो अभी प्रूफ कर रखे हैं। ये 1 बराबर 2 या 2 बराबर 1 कह सकते हो। इसका 2 और इसका 1 बराबर है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 2 बराबर 1 हमने प्रूफ कर रखा है। और दूसरा एंगल देखो, दूसरा एंगल कौन सा है, ये इसमें ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना, एंगल ए डी बी और इसका सी एफ सी ये दोनों बराबर क्यों है, दोनों 90 है एच। बस ये दो एंगल हमारे पास आ गए, दो एंगल से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है ना। इसका 2 एंगल 2 इसका एंगल 1 के बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, बस हो गया ये। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए लिए बी लिए डी लिए, इसमें ई लेंगे, बी इसका ये है 2 1 के बराबर है, तो सी ई सी एफ ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ। देखो जो प्रूव करना था हमारे पास ए सी एफ है ना, तो जिस ऑर्डर में हमको ये दे रखा है ना उसी ऑर्डर में हम बोलेंगे, या यहाँ से हम मतलब कि ये एंगल इसके बराबर हो गया और यहीं पर हम लिख देंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी। 2 एंगल से हुआ ना सिमिलैरिटी, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से इजीली आप प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।